नमस्ते मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। छात्रों, हम आज व्याकरण विभाग से वाक्य रचना यह विधा पढ़ते हैं। तो बच्चों, वाक्य किसे कहते हैं? तो देखिए, समय बहुत बलवान है, सूर्य पूर्व में उदय होता है, सदा सत्य बोलो। उपरोक्त वाक्यों पर ज़रा गौर करो। तो बच्चों, शब्दों के ऐसे सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं जिससे किसी विचार की पूर्णता प्रकट हो। तो अब हम वाक्य के भेद देखेंगे। वाक्य के दो भेद होते हैं, पहला है रचना के अनुसार और दूसरा है अर्थ के अनुसार। तो बच्चों, आज हम रचना के अनुसार वाक्य के भेद देखते हैं। रचना के अनुसार वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। तो चलो हम रचना के अनुसार वाक्य के एक एक भेद के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहला भेद है रचना के अनुसार, वो है सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे 5 साल बाद राजा ने चारों बहनों को बुलाया। दूसरा है अब मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ। तीसरा वाक्य है कभी हरा भरा पेड़ मत काटो। तो अगर आप इन वाक्यों पर गौर करोगे तो आपके ये समझ में आएगा कि इन वाक्यों में प्रत्येक वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया दी गई है। जैसे 5 साल बाद राजा ने चारों बहनों को बुलाया, एक ही क्रिया दी गई है। उसी प्रकार अब मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ, पछताने की क्रिया दी गई है, एक ही क्रिया दी गई है, एक ही मुख्य क्रिया दी गई है। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, तो एक ही मुख्य क्रिया दी गई है। दूसरा भेद देखते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य जैसे समुच्चय बोधकों जैसे और, परंतु, तथा या आदि से जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो पहला वाक्य है समय पर अंकुर फूटे और गेहूं के दाने तैयार हुए। दूसरा वाक्य है मैं शरीर से बूढ़ा हूँ किंतु उत्साह में जवान हूँ। तीसरा वाक्य देखिए, रजा साहब ने मुझे इंटरव्यू दिया और बहुत सारी बातें हुई। तो अगर आप इन वाक्यों पर गौर करोगे तो आपके समझ में आएगा कि संयुक्त वाक्य जो है वह समुच्चय बोधक अवयव से जुड़ा हुआ होता है। इसे पहचानना बड़ा ही आसान होता है। तो पहला जो वाक्य है समय पर अंकुर फूटे और गेहूं के दाने तैयार हुए, इसमें और दूसरे वाक्य में है मैं शरीर से बूढ़ा हूँ किंतु उत्साह में जवान हूँ, इसमें किंतु। रजा साहब ने मुझे इंटरव्यू दिया और बहुत सारे बातें हुई। तो तीनों वाक्य में और, किंतु और, इन शब्दों से वाक्य जुड़ा हुआ है, दो वाक्य जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तीसरा भेद मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान और शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मनुष्य में जो घृणा है वह पशुत्व की निशानी है। दूसरा मैं सोच में पड़ गई क्योंकि मेरा काम तो पुणे में है। तीसरा नाखून बढ़ते हैं तो बड़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो आप इन वाक्यों पर अगर गौर करोगे तो इनमें एक प्रधान वाक्य है और शेष आश्रित वाक्य है। जैसे मनुष्य में जो घृणा है, ये जो है ये प्रधान वाक्य है, लेकिन उससे जो जुड़ा वाक्य है वह पशुत्व की निशानी है, ये उपवाक्य है, आश्रित वाक्य है। इस वाक्य का अर्थ पहले के प्रधान वाक्य के बिना इसका आशय समझ में नहीं आएगा। मैं सोच में पड़ गई, दूसरा वाक्य जो है मैं सोच में पड़ गई, ये प्रधान वाक्य है।
और शेष इसका उपवाक्य जो है वो है क्योंकि मेरा काम तो पुणे में है। ये इसका आश्रित उपवाक्य है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, ये प्रधान वाक्य है और मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा, ये आश्रित उपवाक्य है। तो आश्रित उपवाक्य जो होता है वो प्रधान वाक्य से जुड़ा होता है, तभी उसका आशय समझ में आता है, इसीलिए इसको मिश्र वाक्य कहा जाता है। मिश्र वाक्य जो होता है वो ज़्यादातर स्वल्प विराम से जुड़ा होता है। इसे पहचानना हो तो स्वल्प विराम से जुड़ा हुआ आश्रित उपवाक्य होता है, तो वो मिश्र वाक्य है, इसकी यह निशानी है। तो बच्चों, रचना के अनुसार वाक्य के जो भेद है वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम अर्थ के अनुसार वाक्यों के 8 भेद देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।